हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब बड़े अनमोल हैं, भगवान के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और अपने रिश्तों के लिए भी। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं। घर में हर कोई एक दूसरे के लिए काम करना चाहता है और अच्छा जीवन भी बिताना चाहता है, सुख सुविधाएं भी देना चाहता है माता पिता बच्चों को और बच्चे माता पिता को, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में यहाँ सिर्फ अच्छे काम के लिए आया है और अपने जीवन में खुशियों को, प्यार को और रिस्पेक्ट को देने भी आया है और लेने भी आया है। ऐसा होना भी चाहिए, चाहे इंसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए मन में एक प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को जीवन में परिस्थितियाँ भी ख़राब मिलती हैं, लोग भी ख़राब मिलते हैं, उसका समय भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जीवन है तो हर चीज़ इंसान के पास धीरे धीरे अपने आप आ जाती हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी खुशी होती है तो कभी गम का माहौल भी होता है। जो लोग आए हैं धीरे धीरे अपना समय बिताकर चले भी जाते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। परिस्थितियाँ भी कभी कभी इंसान को बहुत कुछ सिखाकर समझाकर चली जाती है। इंसान फिर भी अपना समय बिताता है, क्योंकि जिसका जितना जीवन है वो यहाँ अपने अपने समय को अपने अपने परिवार के साथ बिताता है, अपने काम करता है और अपने जीवन में जो कुछ करने आया है वो करता भी है और करके अपने समय के साथ, समय के अनुसार चला भी जाता है। उसके जीवन में कुछ अधूरी चीज़ें रह जाती हैं, जिसे कि उसके बच्चे भी पूरे करते हैं। कभी कभी तो माता पिता से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि बच्चों को संभालना भी पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। कभी कभी उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत हादसे हो जाते हैं जिसे वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कभी माता पिता के अधूरे काम बच्चों को पूरा करते करते उनका जीवन भी बीत जाता है। वो चीज़ें उन्हें न समझ में आती हैं, ना ही उनसे वो दूर हो पाते हैं। अपनी खुशियों को, अपने आप को खुश रखना, अपने जीवन को जीना वो भूल जाते हैं। उन परिस्थितियों में उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि माता पिता ने जो काम अधूरा छोड़ा है उनको पूरा करना उनका फ़र्ज़ भी है और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा समय भी लेकर आते हैं और जीवन को अच्छा जीने के लिए उन्हें सिखा कर भी जाते हैं, कुछ देकर भी जाते हैं। बहुत कुछ हर इंसान के जीवन में गलत भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने बड़ों का ध्यान भी रखता है, अपने लोगों की सेवा भी करता है और अपने परिवार को संभालता है, चलाता भी है। आज लोगों के मन में बैर भाव हो गया है, नफ़रत का भाव हो गया है, लालच का भाव हो गया है। हर कोई एक दूसरे को सिर्फ ऊंचा उठने की बजाय नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके पास सब कुछ हो, लेकिन दूसरे के पास अभाव हो, ताकि वो उसके पास आए, उसकी मदद करे और उससे मांगे। लेकिन हर किसी का मन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके अनुसार चलते भी हैं और चलाते भी हैं। कभी कभी इंसान के मन में ऐसी कड़वाहट पैदा हो जाती है परिस्थितियों के अनुसार, जिससे कि वो भगवान से भी दूर हो जाता है, अपनी अच्छाई से भी दूर हो जाता है, अच्छे लोगों से दूर हो जाता है। ये सब भी कुंडली में कुछ ग्रह की वजह से भी होता है, आपके घर में कुछ वास्तु की वजह से भी हो जाता है और आपके जीवन की परिस्थितियाँ कैसी हैं उसके अनुसार भी हो जाता है। आपके घर में जो आपसे रिश्ते जुड़े होते हैं उनके भाव की वजह से भी हो जाता है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि जीवन अगर मिला है तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं समय के अनुसार। जब छोटे होते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता है, जब थोड़े बड़े होते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसी के साथ हमारा क्या रिश्ता है। जब कुछ और बड़े होते हैं तब हम सीखते हैं, समझते हैं बाहर की परिस्थितियों से, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, लोगों से जुड़ते भी हैं। कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें जीवन जीने की शिक्षा भी मिलती है
और जीवन कैसे जीना है ये भी पता चलता है। लोगों को देखकर, समझकर, उनकी बातों को सुनकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धारणाएं हमारी बदलती भी हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार के सभी के रूल अलग होते हैं। कोई किस तरीके से रहता है, अपने जीवन को जीता है, अपने लोगों को संभालता है, सबका अलग अलग है। क्योंकि बहुत सारी इंसान अपने पुराने रीति रिवाजों के साथ जुड़े रहते हैं, पुराने लोगों के साथ और पुरानी चीज़ों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं। उन्हें मन ना होते हुए भी निभाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। आज के समय में ऐसा ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं, पुरानी चीज़ों को फेस करना नहीं चाहते, पुरानी चीज़ों के साथ जुड़े रहना नहीं चाहते हैं। उनके मन में एक क्रोध भी हो जाता है, एक लालच भी हो जाता है कि अपने लिए कुछ करना है, अपने जीवन को कैसे बदलना है, इन चीज़ों से दूर कैसे होना है। कभी किसी इंसान को बंधन में नहीं रखना चाहिए। मैं सभी बड़ों से भी कहना चाहती हूँ, आज के जीवन में बच्चे फ्री रहना पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आज़ाद होकर जीना पसंद करते हैं। छोटी छोटी बातों से या फिर कुछ ऐसे रिवाजों से अपने आप को बांधे रखना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ अच्छा वो कर सकते हैं, अपने दम पे कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए वो अच्छा बन भी सकते हैं, अच्छे चल भी सकते हैं और अच्छे अपना जीवन को चला भी सकते हैं। क्योंकि बच्चे आज बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, उनके साथ हादसे हो जाते हैं। उसकी भी एक वजह है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें उनसे छूट जाती हैं, उन चीज़ों को वो संभालना भूल जाते हैं। वो है विश्वास। हर किसी पे आजकल के बच्चे हर किसी पे विश्वास भी करते हैं और हर किसी के साथ जुड़े रहने से उन्हें अच्छा भी लगता है, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं, उनके जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं। किसी का दोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि हम तो अच्छे भाव से किसी के साथ व्यवहार करते हैं, किसी को समझते हैं, उनको सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं। लेकिन दूसरे का बैर भाव हर किसी को समझ नहीं आता है। हर किसी के जीवन में एक अंधकार भी है, खुशी भी है और एक रोशनी भी है, जिसके लिए वो अपने जीवन में चलता भी है, समझता है, सीखता है, लोगों से जुड़ता भी है। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छा इंसान बने, ताकि दूसरों को खुशी भी दे सके, प्यार दे सके, रिस्पेक्ट दे सके और किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके और अपने जीवन को ऐसा बनाए कि अपने देश और समाज के लिए भी अच्छा समय वो अपने जीवन में ला सके। उनके लिए भी उनकी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसे हालात हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कभी कभी आगे भी आना पड़ता है अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए, अपने देश में कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए, जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकलते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, बाहर भी जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। ये सब चीज़ें जीवन में इंसान को अच्छाई की तरफ ही ले जाती है। लेकिन जो हादसे हो जाते हैं उनमें किसी का दोष नहीं होता है, पहले से परिस्थितियाँ जीवन में लिखी होती हैं। कहते हैं कि जीवन का लिखा कोई बदल नहीं सकता और भगवान ने जो जिसको जो देना है, जिससे जो लेना है, उसमें रास्ते में कोई आ नहीं सकता है। ये बात भी सत्य है। जो कुछ भी होता है भगवान की मर्ज़ी से ही होता है, उसे सब पता होता है, वही उसको सुधारता भी है, संभालता भी है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम लोगों को दोष देते हैं, लोगों से मनमुटाव और बैर भाव भी रख लेते हैं। कभी किसी का कोई दोष नहीं होता है। रिश्तों में अगर कड़वाहट है, हो सकता है कि आपके भाव अच्छे ना हो सकता है आपके शब्द अच्छे ना हो सकता है कुछ आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उन सबको अच्छी ना लगे या समझ ना आए। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जो उसे बहुत समय के बाद समझ में आती हैं, दिखाई देती है, समझने में देर हो जाती है। तब तक वो रिश्ते भी छूट जाते हैं, लोग भी चले जाते हैं, समय भी चला जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं आप सभी बच्चों से, सभी बड़ों से कहना चाहती हूँ कि समझने और सीखने के लिए इंसान ज़िंदगी में आया है। जब आपके घर परिवार में कुछ परिस्थितियाँ ख़राब हो, समय ख़राब हो,
तो उसे समझने की और गौर से देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई है या फिर ऐसा क्या है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों को प्यार और लगाव की बहुत ज़रूरत है, उन्हें अच्छे भाव की ज़रूरत है। जब उन्हें अच्छा भाव नहीं मिलता, लगाव नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, तब वो अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो उनके जीवन को अच्छाई की तरफ कम बुराई की तरफ ले जाते हैं। उनके साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं, उनके बुरे के लिए उनको बुरी चीज़ों में डाल भी देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी और उलझनों में आ जाते हैं, उनके साथ हादसे हो जाते हैं। मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ, आप सब समझदार हैं, बहुत अच्छे और प्यारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। आप सभी अपने अपने जीवन में जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो कुछ बुरी चीज़ें आती हैं जिनसे आपको निकलना भी है, समझना भी है, उनसे दूर भी होना है। उन सब से हमेशा दूर रहे, अपने भगवान का आशीर्वाद और अपने भगवान के बताए रास्ते पर ज़रूर चलें। अपने परिवार का भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल समय बहुत ख़राब है। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि जो लिखा है वो भगवान को पता है। जब घटनाएँ हो जाती हैं तब इंसान को पता चलता है, उनसे कैसे निकलें, कैसे उन्हें फेस करें और कैसे उन चीज़ों से दूर हों, ये भी भगवान ही समझाता भी है और सिखाता भी है और ऐसे लोगों से मिलाता भी है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कभी भी खुद को कमज़ोर, लाचार और मायूस ना होने दें, क्योंकि जीवन में अगर घटनाएँ हैं तो अच्छा समय भी भगवान ने लिखा होता है। किसी के साथ कभी भी कुछ बुरा ना हो, यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि बड़ों का जीवन भी अनमोल है, बच्चों का जीवन भी अनमोल है, जो अपने बीच के समय में हैं उनका जीवन भी अनमोल है। हर कोई यहाँ अपना अच्छा करने, बेस्ट करने आया है और अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए आया है, प्यार के लिए आया है, तरक्की के लिए आया है, रिस्पेक्ट देने और लेने आया है, अपने समय को अपने अनुसार बदलने भी आया है और अपनी परिस्थितियों से लड़ने और उन्हें अच्छा बनाने भी आया है। सभी लोग अच्छे हैं, सभी प्यारे हैं, भगवान के प्यारे ही बच्चे हैं, भगवान से जुड़े हैं। फिर भी किसी से गलती होती है तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें। लोगों को बुरा बोलने की बजाय अपने समय को अच्छा बनाने की कोशिश करें और भगवान से दूर होने की बजाय भगवान से जुड़े रहने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपके समय को, आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आप सब भी बहुत अनमोल हैं। जो कुछ करना है उसके लिए अपना समय और अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को कमज़ोर, लाचार और दुखी ना करें। स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और अच्छे की तरफ हमेशा अपना जुड़ाव बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे साथ अपना जुड़ाव बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।